बस दो ही चीज है, अगर हम आनंद से पूजा कर रहे, या तो भीड़ का प्रभाव है या फिर श्रद्धा या भीड़ का प्रभाव। मालूम उस मनोरमा ने प्रतिज्ञा की, देव दर्शन प्रतिज्ञा की, कभी अवज्ञा नहीं करना। घर में कोई द्रव्य लेके जाना, चढ़ाओ, कोई बात नहीं, चढ़ाओ। श्री पहले इतना द्रव्य चढ़ाते हो, इतना सारा द्रव्य लाते हो, थोड़ा द्रव्य कम लाया करो। उसने नियम लिया कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन करूंगी और गजमोती चढ़ा करके दर्शन करूंगी। तो मालूम उसकी शादी हुई बुद्धि कुमार पुत्र के साथ। वो 7 भाई थे, ये भी 56 करोड़ दीनारों का स्वामी था, बुद्धिसेन का पिता। और जो मनोरमा थी उसका जो पिता था वो 52 करोड़ दीनारों का स्वामी था। और वो हस्तिनापुर निवासी थे, बल्लभीपुर के निवासी थे। बुद्धि कुमार की शादी हुई, सारे नगर में चर्चा थी, अहो ऐसी बहू लाए, कितनी पुण्यशाली बहू लाए, कितनी अच्छी बहू लाए। सच में बुद्धिसेन का पुण्य बहुत था, बुद्धिसेन का पुण्य बहुत था, जो ऐसी बहू लेकर के आए। लेकिन प्रतिज्ञा थी कि गजमोती चढ़ा करके ही क्या करेंगे। बहू ने आने के बाद 7 दिन तक भोजन नहीं किया। पूछा गया भोजन क्यों नहीं, तो कुछ नहीं बताया। उसके भाई को बुलाया कि तुम्हारी बहन भोजन नहीं कर रही, तो उसने पूछा बहन भोजन क्यों नहीं किया। आपको मालूम तो है कि गजमोती चढ़ा करके दर्शन करने का नियम। क्या मालूम यहां पर गजमोती है या नहीं। तो ससुर ने कहा हमारे पास बहुत पैसा है और आप तो गजमोती आराम से चढ़ाओ, और गजमोती चढ़ा करके तुम भगवान का क्या करो, दर्शन तुम करो आराम से। जब उसने भगवान का दर्शन किया गजमोती चढ़ा करके, तो राजा के वो माली के लिए मिले। माली ने जाकर कहा कि मैं क्या करूंगा गजमोती का, तो उसने राजा को भेंट किए। राजा ने कहा कि ऐसी गजमोती किसके पास, किसने चढ़ाया वो गजमोती। राजा ने पूरी नगर में पूछवाया कि गजमोती किसके पास में है, तो किसी ने नहीं बताया किसके पास में गजमोती। अगर बता दे तो राजा सब ले लेगा। अब दूसरी बार चढ़ाएगी तो पकड़े जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो अब सबने सलाह की कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा थोड़ी होती है, चावल चढ़ा के दर्शन, ऐसे कोई नियम होते क्या, ऐसा धर्म नहीं होता। सबने मिलकर के देव दर्शन प्रतिज्ञा की अवज्ञा की। सारे भाई विरुद्ध हो गए, सारी भावजें विरुद्ध हो गई। तो विचार किया गया कि बुद्धिसेन को घर से निकाल दो। तो मां ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बहू तो पियर चली गई, बुद्धिसेन को घर से निकाल दीजिएगा। पिता ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो 6 भाइयों ने कहा कि हम लोग निकले जाते घर से, इनको मत निकालो, हम लोग यहां से, हम लोग घर से निकले जाते हैं। तब मालूम अंत में निर्णय लिया कि बुद्धिसेन को घर से निकाल दो। बुद्धिसेन के लिए पिता ने बार के बार आदेश दे दिया नौकरों से कि तुम घर से निकल जाओ, पिता का आदेश है। बुद्धिसेन रोया कि पिता ने इतना भी उचित नहीं समझा, क्या कारण है। कोई बात नहीं, चलते 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 बहुत दूर तक पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे, सब स्थिति बताई। मनोरमा साथ में चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन प्रतिज्ञा क्या थी, अब खाएं तो कैसे खाएं, वो साथ में नहीं। अब उसके चोटी में एक रत्न लगा हुआ था, वो बेच करके उसने अपनी आजीविका चलाई। और जो बुद्धिसेन था कुछ कमाए, एक सेठ का बेटा कमाने को जाए, हो आश्चर्य। देव दर्शन प्रतिज्ञा की अवज्ञा का दुष्परिणाम देखना क्या निकलता है। कभी किसी को दान देने से रोकना मत, कभी किसी के लिए भगवान के दर्शन करने से रोकना मत। द्रव्य चढ़ाओ और देगा भगवान, कोई कमी नहीं आती है। भगवान ने तो दिया है, बोलो भगवान ने तो, भगवान ने दिया है। जो नर सुर पूजन करत, बोलो जो नर सुर पूजन करत, सो नर इंद्र समान। नमो सिद्धाड़म। जो नर सुर पूजन करत, सो नर इंद्र समान। मनुज मजूरी देते है, क्यों ना दे भगवान। सपना दिया कि जहां तुम ठहरे हुए हो, जिस जंगल में ठहरे हुए हो, वहां खेत में थोड़ी सी आगे जाकर के देखो, एक पत्थर रखा, उस पत्थर के नीचे सीढ़ियां हैं, गुफा में पार्श्वनाथ भगवान का जिनबिंब है। उसमें रात्रि के पिछले पहर में सपना देखा,
तुरंत नहा करके स्नान करके कितनी दर्शन विशुद्धि होगी। स्नान करके है ना, सो वस्त्र पहन करके जाकर के पत्थर को उठाया। जैसी जाकर के देखा घंटा नाद हो रहा था। पार्श्वनाथ स्वामी की रत्नों की प्रतिमा थी। मनोरमा ने जाकर के श्रद्धा से शीश झुकाया, भगवान का दर्शन किया, आराधना की, निकल करके आए और वहां पर पत्थर ढांक दिया और पति को भोजन बना के करा दिया। आज भी भोजन नहीं किया, आज भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। बोलो प्रतिज्ञा, आज भी भोजन नहीं किया, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। पार्षद भगवान के दर्शन करूंगी, लेकिन गजमोती रात को सपना आया, आवाज आई, क्या भोजन क्यों नहीं किया, आज दर्शन नहीं हुआ क्या? दर्शन तो हो गया लेकिन प्रतिज्ञा भी अधूरी है। गजमोती चढ़ा करके दर्शन करने का नियम है, तभी मैं भोजन करूंगी। उसके बाद दूसरे दिन फिर सपना आया, नीचे जाओ, एक कटोरे में गज और मोती रखे हुए। वो गई दर्शन, गजमोती को चढ़ा के दर्शन किया। उसने बुद्धिसेन ने जाकर के वो गज वहां के राजा को भेंट में किया। पर ये नियम है कि गज के बिना मोती नहीं रहता, मोती के बिना। राजा ने पहली बार ऐसा गज देखा और कोषागार में दे दिया और उसके जगह संभाल के रखना। दूसरे दिन वो अपने आप उठ करके यहां पर आ गया, क्योंकि मोती नहीं था। और सारे उसमें हड़कंप मच गया कि गज चोरी कहां हो गया, गज चोरी कहां हो गया। उसके बाद बुद्धिसेन ने बताया कि गज मोती मेरे पास है। राजा ने दोनों को अपने घर में रख लिया। अपने घर में रखने के बाद उन्हें जगह दे दी। बुद्धिसेन काम करने लगा, अच्छी तरह संपन्न हो गया। मनोरमा ने कहा, अगर राजा ने तुम्हें अपना आधा राज्य दिया है तो सबसे पहले तुम ये काम करना, सबसे पहले काम करना कि इस नगर में जिनालय ही बनवाना। उसने बहुत बड़ा जिनालय का काम करवाना शुरू किया। बहुत बड़ा जिनालय बनाने का उसने कार्य शुरू किया। और यहां इनके माता पिता ने देव दर्शन की प्रतिज्ञा की अवज्ञा की तो दरिद्री हो गए, मकान बिक गए, खाने को एक एक दाना को मोहताज हो गए, है ना, एक एक दाना खाने को नहीं मिल रहा है, भिखारी हो गए। और 6 बहुएं, 6 बेटे, माता पिता, 14 नाती पोते, सब दर दर भीख मांगते उस नगर में आए जहां पर बुद्धिसेन क्या कर रहा था, तो वहां काम मांगने आए कि मुझे कुछ काम मिल जाए। तो वहां का जो मैनेजर था वो आया, बोले सेठ यहां पर 14 लोग आए हुए हैं। कितने लोग? 14 लोग आए हैं। और 14 लोग आए हैं और वो काम मांग रहे हैं। अरे 14 लोग कौन हो सकते हैं, बुलाओ मेरे पास में। वो 14 के 14 लोग, माता पिता और 6 भाई 6 भावक एकदम सामने आए। हक्का बक्का रह गया, इनकी ये दशा, जाओ ले जाओ, इनसे काम कराओ, पत्थर तोड़वाओ, इनसे काम कराओ इनसे। इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे घर से निकाला अनायास, कराओ इनसे काम, पत्थर तोड़वाना, फेंकवाना, डांटना, चिल्लाना। अब एक दिन मनोरमा ने देखा कि मेरी सास की दशा, तो उसने उसको अपनी मां के लिए झाड़ू पोंछा चौका का काम कराने के लिए नियुक्त किया। लेकिन मनोरमा को दया भाव आ रहा था कि अपने परिवार से ऐसा काम मत कराओ। उसने बुद्धिसेन को बहुत समझाया कि देखो इन लोगों ने अपने साथ कुछ नहीं किया, अपने पाप कर्म का उदय था, ये निमित्त बने, कोई बात नहीं, अपना पाप कर्म का उदय निकल गया, अपना अच्छा समय आया, इन्हें मत समझाओ, चुप रहो तुम, मुझे इससे बदला लेने दो। एक दिन मनोरमा ने उसे अनजान बन के कहा कि मेरी चोटी कर दो। जब चोटी कर रही थी तो उसके जूता में हीरा लगा हुआ था। उसे देख करके वो रोने लगी, मनोरमा को देख करके जोर जोर से रोने लगी। तो उसने कहा तुम रो क्यों रहे? बोले आप जैसी बहू मेरे घर पर थी और जब से वो बहू हमारा घर छोड़ के गई सारा परिवार बर्बाद हो गया। वो समझ रही थी कि मैं ही हूं, लेकिन कहूं कैसे पति के बिना।
तब मालूम उनके लिए सास को धीरे से भोजन देती थी, कपड़े देती थी, सब कुछ देती थी। बार बार कहती थी मत सताओ, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बाबा से अपन को ऐसा व्यवहार इनके साथ नहीं करना। अपना पाप कर्म का उदय निकल गया। इन्होंने ऐसा कर्म किया, बोलो इन्होंने ऐसा कर्म किया तो उन्हें ऐसा क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनसे बदला लूंगा। और इतना काम कराया, इतना काम कराया, चीख रहे, चिल्ला रहे, चलो उठो यहां से, है ना, डांट पड़ती थी उनके लिए। मनोरमा ने कहा मत करो ऐसा। उसके मन में ऐसा भाव आ रहा था कि कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। एक दिन उसने जाओ सबको बुला करके लाओ। सब कांप रही थी, सब डर रहे थे कि पता नहीं सेठ क्या करेगा। फिर वो डरते क्यों हो, यहां पर तुम काम करने क्यों आए? बोले मेरा एक बेटा था, जब से उसको निकाला तब से हमारे घर बर्बाद हो गया। उन्होंने पूछा, फिर उसने कहा कि मैं ही बुद्धिसेन हूं। पिताजी को गले से लगा लिया, उनको अच्छे कपड़े दिए, भोजन कराया और उनके लिए बताया। मनोरमा ने समझाया कि तुमने हमारे देव दर्शन प्रतिज्ञा की अवज्ञा की, जिसके फलस्वरूप तुम्हें ऐसा फल भोगना। भैया भूल के भी धर्म की अवज्ञा नहीं करना, सपने में भी धर्म की अवज्ञा नहीं करना। कोई द्रव्य चढ़ा चढ़ा मत मना करना, मैं कब तक कमाऊंगा, अरे जब तक है तब तक द्रव्य क्या करने दो, चढ़ाने दो। भगवान के चरणों में अच्छा द्रव्य चढ़ाना, छोटी वाली बादाम भगवान के चरणों में मत लाना, क्योंकि ठंडाई की बादाम अलग आती है और पूजा की बादाम अलग आती है। ठंडाई की बादाम जो वजन में वजनदार हो, तौल में कम चढ़े, स्वाद में अच्छी हो, पूजन के वह ठंडाई की बादाम है। और जो वजन में हल्की हो, है ना, चढ़ने में ज्यादा चढ़े और स्वाद में कड़वी हो, वो बादाम किसकी होती है? अगर टूटे चावल चढ़ाओगे तो फल आधा ही मिलेगा। सड़ा नरियल चढ़ाओगे, सम्मान का नरियल कभी भगवान को भूल से मत चढ़ा देना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सम्मान का नरियल कभी भगवान को मत चढ़ा देना। सम्मान का नरियल कभी पड़गाने मत लाना। सम्मान के नरियल से कभी बर्फी बना करके, है ना, कभी खोपड़ा पाक बना करके मुनिराज को आहार में मत दे देना। सम्मान की वस्तुओं से कभी आहार दान नहीं होता। अगर भगवान के दर्शन करते जन्म जन्म के पाप क्षय के लिए प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा कोई दिन जीवन में ना आए कि जिस दिन भगवान का, बोलो, जिस दिन भगवान का दर्शन ना हो। इसलिए प्रतिदिन भगवान की देव दर्शन प्रतिज्ञा का, और इस बात को समझ के रखना कि तुम द्रव्य चढ़ा रहे हो तो किसी का हाथ मत लगवाना कि तुम हाथ लगा लो। मैं इस बात के लिए, मेरे दिमाग से बाहर है, मेरे सिद्धांत से बाहर है, मेरा स्वयं का ऐसा चिंतन है कि भली द्रव्य कम चढ़ाओ। क्या बोलो? भली द्रव्य कम चढ़ाओ, लेकिन अपना चढ़ाओ। अभी देखना ना, आचार्य शनमती सागर महाराज जी थे तो बंबई में कोई उनके दर्शन करने गया। मैं आचार्य महाराज के शब्द बोल रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। उसने चांदी के फूल चढ़ा के महाराज के क्या किए? कितना धन्ना सेठ होगा वो, बोलो कितना 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 धन्ना सेठ होगा जिसने चांदी के फूल चढ़ा करके क्या किए? और जैसे दर्शन किए, नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद दिया और पूरे फूल समेट करके उसने जेब में डाल लिए। तो मालूम आचार्य महाराज बोलते, देखो कितना दरिद्री है। अगर धान्य के चावल चढ़ाए होते तो समेटते क्या? अरे ऐसी तुम्हारी ऐसी अमीरी क्या काम की कि तुम चांदी का नरियल लाए और चढ़ा दिया, और चढ़ा के बोले बोले महाराज जी उठा करके आशीर्वाद में दे दो। और एक वो है महान हस्ती, एक वो है महान आस्तिक, एक वो है महादिगंबर, एक वो है महातपोधन, एक वो है महाऋषि, एक वो है महाआत्मा की आराधना करने वाला तपस्वी, जिसके लिए किसी के घर में जाने की फुर्सत नहीं है। हम आपके घर में जाना नहीं चाहते हैं, पर हमें आपके घर में, बोलो, हम आपके घर में, अरे वो चतुर्थ काल में तपस्या करने वाले महर्षि राज 4 महीने के उपवास करते हैं। वो किसी के घरों में नहीं जाते हैं। गर्मी में 2 महीने के उपवास
उपवास करते, किसी के घरों में नहीं जाते हैं, और शीत सर्दी में 2 महीने के उपवास करते, किसी के घरों में वो नहीं जाते हैं। हम जाना नहीं चाहते, हमें जाना पड़ता है। वो है कि किसी घर से मंदिर आने के लिए वक्त नहीं है, और एक महामुनि राजा जैसे मंदिर से घर जाने का क्या नहीं है, वक्त नहीं है। अरे दर्शन विशुद्धि में, मैंने कहा दर्शन किया करो भगवान के। बोले हमारे घर में मंदिर है। आपके घर में मंदिर है? नहीं है। आपके घर में मंदिर है? नहीं है। भैया घर में मंदिर है। टीवी क्या है? मंदिर है। एक्टर उसके भगवान है, एंटीना उसका शिखर है। क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या आनंद, देखो क्या गुदगुदी फूट रही। अहो क्या है? टीवी क्या है? मंदिर है। एक्टर नहीं भगवान है, एक्टर नहीं भगवान है। और एंटीना क्या है? एंटीना क्या है? शिखर है। और उसका जो क्या है, रिमोट है, वो माली है। रिमोट जो क्या है, वो माली है। और एंटीना खराब हो जाए तो पूरी टीवी में मच्छर क्या होने लगते हैं? मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। अरे भैया भगवान का दर्शन करो। दूरदर्शन ने दर्शन से दूर कर दिया है। किसने? दूरदर्शन ने भगवान के दर्शन से दूर कर दिया। निरंतर ऐसी भावना रखो कि दर्शन विशुद्धि जगे कि भगवान कभी भी, जब तक हम जीवंत रहें तब तक हमारा है ना उपयोग भगवान में लगा रहे, हमारी बुद्धि भगवान में लगी रहे और हमारी बुद्धि कहीं ना लगे। जब तक एक मनुष्य जन्म मिला, जीवन रहे, तब तक हमारी बुद्धि कहां लगी रहे? भगवान में हमारी बुद्धि रहेगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और लोगों में बुद्धि लगेगी तो कुछ सुधरेगा। लोग दुखी क्यों होते, परेशान क्यों होते? इधर उधर लोग बुद्धि लगाते हैं ना, इसलिए लोग क्या होते हैं? इधर उधर बुद्धि लगाते, इसीलिए परेशान होते हैं। और साधु सिर्फ किस में बुद्धि लगाता? धर्म में बुद्धि लगाता है, इसलिए साधु परेशान नहीं होता है। धर्म में बुद्धि लगाएं, धर्म में विशुद्धि जगाएं, धर्म की ओर अपना उपयोग लगाएं। जैसे भगवान की भक्ति से तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंध होता है। मैं यही भावना वाता कि मेरी दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण हो। जब जिनालय से वापस लौटते तो यही बोलते, भूयात पुनः दर्शनम। बोलो, जब लौटो तब क्या बोलो? भूयात पुनः दर्शनम। भूयात पुनः दर्शनम का मतलब आपके दर्शन करने का सौभाग्य हमारे लिए पुनः प्राप्त हो। इस 16 कण भावना जो है तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना है, उसके बाद ही सारी भावना ये श्री गणेश है। क्या है? श्री गणेश है दर्शन विशुद्धि भावना, जिसकी आप पूजन भी करते 16 कण पर्वों में। बहुत सारे लोग 16 कण की व्रत भी करते हैं। मेरे द्वारा 16 कण भावना पर 16 ग्रंथ लिखे गए। एक एक भावना पर 400 से 400, 500 पृष्ठ प्रमाण एक ही ग्रंथ लिखा गया। जैसे भूतबली और पुष्पबंधन स्वामी ने सठखंडागम के 16 ग्रंथ लिखे, वैसे एक एक भावना पर एक एक ग्रंथ लिखा गया। उसमें समझो क्या है, उसको पड़ोस में क्या है, क्या क्या इसमें भरा हुआ है। ऐसी विशुद्धियां हैं तो हम अपने जीवन में ऐसी दर्शन विशुद्धि बनाए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु और विराग सागर जी मुनिराज की।